नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज 2 दिसंबर 2023 के इस यूट्यूब लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज 2 दिसंबर 2023, 2 12 14 2 16 2 17 3 18 19 20 दो कॉम्बिनेशन 2 ही आ रही है। ये है यार, 3 2 5 5 7 8 9 21। वही तो बोला, गलत वाला कुछ तो भी। क्या है तारीख? 2 और 12 14 14 15 16 17 21। हाँ, 21 है आज, बराबर। कॉम्बिनेशन 21 है। 2 + 1 3। तो आज का 3 का कॉम्बिनेशन है। तो आज 7 बार तो नहीं होगा मेडिटेशन आपके साथ, मगर मेरा मेडिटेशन होने के बाद में आपके साथ एक तो चक्रा मैं आज करूँगा मेडिटेशन। 7 ही चक्रा नहीं हो पाएंगे, टाइम नहीं इतना। और मुझे बहुत लेट याद आया कि आज कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे डेट की 3 है। इस महीने बहुत सारे 369 कॉम्बिनेशन आने वाले हैं, क्योंकि टोटल डेट की कॉम्बिनेशन भी, जैसे कल 3 तारीख है मगर आज 2 तारीख है, और आज की कॉम्बिनेशन 3 आ रहा है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जया जी, सुधीर जी, राम राम। रुद्र, अमित, जय हिंद। सोनाली वंडाल जी प्रणाम। विकास गुप्ता जी गुड आफ्टरनून। ए दास जी प्रणाम। मैं अपना जो रेगुलर चैनल है, सॉरी, अपना जो रेगुलर चैनल है उसको कल स्ट्राइक मारा, वीडियो डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, और उसको स्ट्राइक मारा है। तो इनको लगता है कि स्ट्राइक मारेंगे हम खामोश बैठेंगे। 3.5 साल से लगे पड़े हैं, आखिरी समय आ गया है, आखिरी समय में हम खामोश बैठेंगे। 21 लाइव दिखा रहे हैं। हाँ, है ही कम, क्योंकि इस चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है अपने। इस चैनल पे हार्डली 8,000 सब्सक्राइबर है। वो चैनल पे 22,000 सब्सक्राइबर थे, इसलिए ये कमी है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं 50 होंगे, उसके पहले स्टार्ट कर देता हूँ मैं। योगेश आहिर, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 30 हो गए। अगले कुछ दिन इसी चैनल पे लाइव आना पड़ने वाला है, क्योंकि वो चैनल को स्ट्राइक मारा है। जब स्ट्राइक बैठती है तो 8-10 दिन के लिए वहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकते, ना लाइव जा सकते, ना कुछ कर सकते। वो चैनल पे अब मैं नहीं रहूँगा। तो बात करते 33 दिख गया नंबर, और जो मैसेज चाहिए मैसेज भी आ गया है। मैसेज डिलीवर हुआ कि हाँ, आंकड़ा आ गया 3 का, 333। तो G20 यहाँ पे खत्म हुआ। COP 20 COP20 नाम की एक मीटिंग चल रही है यूएई में। वहाँ पे मोदी साहब का फोटो है, और लोग क्या डाल रहे हैं, अरे पाकिस्तान, इस फोटो में तेरा ढूंढ कहाँ है प्राइम मिनिस्टर। अपना प्राइम मिनिस्टर सामने खड़ा है चाचा, और वो चाचा दूसरा पाकिस्तान वाला कोने में, आखिरी आखिरी एकदम लास्ट वाले इसमें कोने में बैठा है। लोग इतने बेवकूफ़ है कि उनको लग रहा है कि ये भारत का चाचा सामने बैठा है, और बाकी के इसको पीछे बिठाया है। ताली बजाओ, ताली बजाओ कि भारत का चाचा सामने है, पाकिस्तान का चाचा पीछे है। ये नहीं समझ रहे कि वो किस मीटिंग में गया है। COP20 उसका फोटो है, मैं डालूंगा, ये महाराष्ट्र ग्रुप में आया हुआ भी है, यहाँ पे मैं पोस्ट भी कर देता हूँ। ये जो है
ये लोग वहाँ पे अगला एजेंडा डिसाइड कर रहे हैं, और वो एजेंडा क्या है? फूड सेफ्टी, फूड सप्लाई। क्या? फूड सेफ्टी, फूड सप्लाई। अब ये जो बरसात हो रही है, ये जो अल नीनो, ई एल नेनो और ए एल नेनो, ये जो है, इसके बारे में आपको 1 साल पहले समझाया था, आज से 1 साल पहले, कि एल नीनो और एल नीनो का असर होने वाला है। भारत में जो होगा वो एल नीनो का, ई एल नीनो का होगा, और जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे एल नीनो का, ए एल नीनो का असर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की वजह से समुद्र का जो करंट है, जो वाटर फ्लो करंट है, उसमें चेंज होगा। आपको याद होगा, मैंने आपको कॉज बताया है, उसका मैंने सोल्यूशन भी बताया कि आपको अनाज भर के रखना है। क्योंकि अब जो टारगेट है, ये तो लग चुके हैं, अब जो है वो है अनाज। ये जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, ये जो अनाज उत्पादन है, अनाज जो ग्रो होने वाला जो होता है ग्रो, आप कोई भी कंट्री लीजिए, आप किसी भी कंट्री का नकाशा उठा के ले लीजिए, फ्लो को घुमा के देख लीजिए, ऐसा एक भी कंट्री नहीं है जहाँ पे अभी बरसात या फ्लड या साइक्लोन नहीं आया हुआ है। जो मैंने कल वीडियो डाला था, आप जागे हो क्या, आप रेडी हो क्या, जो मेरा कल का वीडियो था वही था। अरे आप लोगों को जगाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ही यूट्यूब की वीडियो डिलीट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जगा रहा हूँ। जी हाँ, बताया है कि मेरा अल नीनो का वीडियो डाला था, सर्च कर लीजिए, अगर मिल जाता है तो अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, ताकि लोग फिर से रिमाइंड कर लेंगे अल नीनो और अल नीनो में क्या होता है। ये वो पीरियड है, ये जो टाइम है, ये सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की वजह से अब जो है वो एक्सट्रीम हीट जनरेट। आप कभी फ्रिज खोल के देखा है आपने? बड़ा वाला फ्रिज रहता है, खड़ा टम्बो फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज का फ्रिज, आपके घर का छोटा फ्रिज भी आप खोलिए, इसे ठंडी लहर आती है बाहर, ठंडी भाप आती है बाहर। और यही आप कभी भट्टी के पास जाइए, जो होटल में तंदूर लगा रहता है, उस तंदूर के पास जाइए, उसके ऊपर हाथ लेके जाइए, या फिर चूल्हे के पास जाइए नज़दीक, गर्म भाप आती है। ये ठंडी भाप जब आती है, समझ लीजिए, ठंडी भाप जो आती है वो ई एल नैनो है, एल नैनो, और जो गर्म भाप आती है वो ए एल नैनो है, एल नैनो है। जो ठंडी भाप आएगी और उसके सामने जो रहेगा उसको ठंड लगेगी, और वैसे खुला रखा स्टोरेज, जैसे आपके रूम में एसी लगाया है, एसी के अगर उसको कंटिन्यूस रखा तो एक सर्टेन टाइम के बाद में वो टेम्परेचर डाउन कर देता है, और इसकी जगह अगर रूम हीटर लगाया आपने तो वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो सूरज की जो भाप आ रही है वो एक जगह पे समुद्र का जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो घूम रहा है, ये जो आइस मेल्ट हो रहा है अंटार्कटिका का, इसकी वजह से जो करंट फ्लो है उसमें चेंज हो रहा है, और इस चेंज की वजह से जो स्पीड है पानी का रोटेट होने की, हॉट करंट और कोल्ड करंट की, इसमें फ़र्क गिरता है। इसकी वजह से बाष्पीभवन जो होता है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से ये जो साइक्लोन्स, ये जो बरसात, ये रेनफॉल, हेवी रेनफॉल, ये जो है ये क्रॉप प्रोडक्शन पे असर कर रहे हैं। मैंने कहा था आपको कि याद होगा आपको, कृषि जब इन्होंने पीक बीमा किसानों को जब डिक्लेयर किया नए साल का, कि हम हर साल अब पीक बीमा देते रहेंगे। पीक बीमा क्या है? अगर आपका बरसात होगी, हेवी बरसात हुई, या फिर अकाल गिरा, गीला अकाल, सूखा अकाल, आपको उत्पादन नहीं हुआ खेती में, तो आपको सरकार उसके बदले पेमेंट देगी। और किसानों को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मेरा पीक कर्जा, मेरा पीक बीमा मंजूर हो गया, मेरा नुकसान हो गया था पैसे का, क्योंकि ये सारा मटेरियलिस्टिक बन चुका है। ये नहीं सोचते कि किसान जो है वो अन्नदाता है। किसान अन्नदाता है, अगर अन्नदाता ही उगाएगा नहीं तो खाएगी क्या पब्लिक? तो जब ये किसान इसमें खुश है कि मुझे पैसे आ रहे हैं, उसको ये फिक्र नहीं है कि वो अन्न उत्पादन कर। एजुकेशन सिस्टम लगाइए, मैकॉलम एजुकेशन सिस्टम, ये कर्म,
इसके पहले की जो एजुकेशन सिस्टम थी भारत की, वो कर्म प्रधान थी। अभी जो सिस्टम लाई है एजुकेशन सिस्टम, ये मनी प्रधान है। आप जो कमाना चाहते हैं, आप जो करते हैं, इसमें आप प्रायोरिटी देते हैं कमाई को, आप कर्मों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आज टीचर लोग जाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल में, उनको इतना है कि ये 30 दिन कैसे ख़त्म कर दूँ और मुझे 1 तारीख को पगार कैसे मिले। वो ये नहीं देखते कि मैं कितना मेरा भाव से मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को, उसे 30 दिन कंप्लीट करने हैं। ये जो डॉक्टर लोग हैं, इनको आया हुआ पेशेंट जो है वो डॉक्टरी भाव से नहीं देखते हैं, उनको है ये बंदे से कितने से ज़्यादा पैसे निकाले जाए। अभी मेरा एक दोस्त है, 2 दिन से उसके रिलेटिव, तो आज से 3 साल पहले जब महामारी के ड्रामा करके इन्होंने वो रेमडेसिविर लगाए थे, आपको याद होगा रेमडेसिविर, महामारी से बचना है तो रेमडेसिविर लगाओ। मैं तब कह रहा था रेमडेसिविर मत दो रे, मत दो रे, मत दो रे, ये हार्ट फेल्योर है, ये लंग फेल्योर है, ब्रेन फेल्योर है, किडनी फेल्योर है, ये फेल्योर में जा रहे हैं, ये एंजाइटी, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन करता है, लोग आत्महत्या करते हैं इसमें। नहीं माने, लगाए लोगों ने 5-5 हज़ार का इंजेक्शन 60-60 हज़ार रुपये में, 1-1 लाख रुपये में खरीद के लगाए। वो दोस्त के जो है रिलेटिव बेचारे मल्टी ऑर्गन फेल्योर में जाके अब वेंटिलेटर पे है, अभी भी हॉस्पिटल वाले नहीं छोड़ रहे हैं। डेढ़ हो गई होंगी, मैं भी एक्सपेक्टेड है, छोड़ नहीं रहे। तो डॉक्टर लोगों का भाव जो है ना, वो सिर्फ ये हो चुका है। तो इस बात को समझिए, ये जो सिस्टम है, ये बेचारे सिर्फ हम इन लोगों के नाम रखें। ये सिस्टम अब किसानों में भी आ गया है कि हम अनाज उत्पादन करते हैं, हम अनाज उत्पादन करते हैं, हम अन्नदाता है, ये भाव खत्म हो गया है। हमारा उत्पादन नहीं हुआ है, हमारे खेत में बारिश होगी, फसल बर्बाद होगी, पैसे दो, बस। पैसे खाने वाले हैं, पैसे नहीं खाने वाले आप। आपको मैंने पहले ही कहा है, पहले यहाँ का देश उधर एक्सपोर्ट करता था और वहाँ से उनके बैलेंस कर देते थे। जब यूक्रेन में ये हुआ तो साउथ अफ्रीका को भारत ने पूरे गोडाउन खाली कर दिए। अपने गोडाउन पिछले साल से खाली पड़े हैं, भारत के पास राशन नहीं है, और ये बोल रहे हैं, नारा दे रहे हैं। आज अनुराग ठाकुर का कल का स्टेटमेंट है, अरे तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो स्पोर्ट्स का काम देखना, तो फूड एंड सप्लाई का काम क्यों देख रहा है? सप्लाई का काम जो मंत्री वो देखेगा। वो बोल रहा है कि हम आप 5 साल तक आपको फ्री में राशन देंगे। अरे तेरे को देने के लिए तेरे गोडाउन में है क्या? वो तो जाके चेक कर ले पहले। गोडाउन खाली पड़े हैं, अब राशन की जगह पैसे देने की नौबत आ गई है। लोग तब भी नहीं समझ रहे हैं, लोग तभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। बात तो उसी पे करने वाला हूँ मैं, मगर पहले ये बता रहा हूँ जो मुझे बताना है, क्योंकि मैं वो डायरेक्ट लिख दूंगा तो साला फिर ये चैनल को भी ये स्ट्राइक मार देंगे। तो आपका जो पिछले साल मैंने कहा था कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, वो धीरे धीरे ला रहे हैं। ये सप्लाई करके, ये एक्चुअली सिर्फ महामारी तक ही अनाज देने का था। जब इनको बोला कि फूड शॉर्टेज होने वाला है तो इन्होंने फिर से उसको बढ़ा दिया। अब इसको और आप लोगों को सीवियरिटी नहीं पहुंचाने दे रहे। सोचिए, जिस स्टेज पे चाचा जहाँ पे जाके बैठे हैं, उस स्टेज पे वहाँ पे एक देश की एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ पे बात कर रही है कि हमें सबको फूड नहीं देना है, हमको सबको हेल्दी फूड देना है। व्हाट इज हेल्दी? जो मोदी चाचा की परिभाषा है हेल्दी की, बायो फोर्टिफाइड। बायो, किसको बायो कहते हैं आप? बायोलॉजी को हिंदी शब्द क्या है? बायोलॉजी को हिंदी शास्त्र क्या आता है? हिंदी भाषा में क्या कहते हैं उस बायोलॉजी को? जीवन, लाइफ, बायोलॉजी, जीव शास्त्र। क्या? जीव शास्त्र। केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र है कि नहीं? बायोलॉजी जीव शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र,
फिजिक्स, भौतिक भौगोल, क्या से इंग्लिश शब्द, जियोग्राफी, भौगोलिक शास्त्र। तो ये जीव शास्त्र जो है ना, बायो मतलब जीव, फोर्टिफाइड मतलब जीव को, फोर्टिफाइड मतलब चेंज, जैविक तरीके से चेंज किए गए हैं अनाज, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन भी पैरेलल शब्द आता है। क्या, कहाँ से शब्द आता है वो? जीव शास्त्र, उसको इन्होंने बायो फोर्टिफाइड, बायो मतलब जीव, फोर्टी मॉडिफिकेशन, फाइड, फाइड मतलब करना, बायो फोर्टिफाइड अनाज, जिसको हम केस किस लिए डाली है हमने? जीओमो को, इन्होंने शब्द को पकड़ा है, इन्होंने जीओमो शब्द हटा दिया, उसको पैरेलल शब्द लाया बायो फोर्टिफाइड। समझो इस चीज को, ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। मटेरियल अंदर वही नहीं, गाना है ना, शाहरुख खान का गाना है, हम लोगों को समझ सके तो समझो दिल भर जानी, उसके अंदर चीज पुरानी, बाहर से नया रैपर, और फिर भी हम हैं हिंदुस्तानी, वही है ना गाना। तो मोदी साहब क्या कर रहे हैं? पुराने मटेरियल को बस रैपर अलग से लगा के आपको वही दे रहे हैं। जियो वही है, नाम बायो फोर्टिफाइड है, और बात क्या हो रही है? हेल्दी फूड सप्लाई की। अगर इन लोगों को हमारी इतनी फिक्र रहती थी ना, तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड एमआरएनए टीका नहीं लगाते थे। अगर इनको हमारी इतनी फिक्र है, तो चांद पे नोकिया को कॉन्ट्रैक्ट मिला है $300 बिलियन का। कितना? $300 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट नोकिया को मिला है चांद पे 4G नेटवर्क सप्लाई उसका करने का। ये बात कर रहा हूँ 2021 की, सॉरी 2020 की, जब वो टेंडर निकला था नासा का कि चांद पे नेटवर्क कौन सप्लाई करेगा, तो चांद पे नेटवर्क नोकिया दे रहा है। और ये हमारे साथ हुए का मोर नचाते हुए हमको यहाँ पे 5G लगाया। जब लोगों को 5G के बारे में बताया, तो सरकार बोल रही है, भारत, दुनिया की कोई सरकार नहीं कह रही है, भारत सरकार कह रही है हम 6G दे रहे हैं आपको। 5G बंद हो गया, अब 6G आ रहा है। भाई साहब, कौन सा नशा करते हो बोलना यार। जो आते नहीं हमें IT वाले, वो जो लावारिस कुत्ते आते हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि वो चैनल को पता नहीं अब तक। उनको सिर्फ वो एड्रेस पता है, उनको सिर्फ वो एड्रेस पता है, ये एड्रेस नहीं पता है। विशाल कोरलेकर जी, सर मुंबई रेलवे स्टेशन पर एड्स के कैंप शुरू हो गए हैं। राघवेंद्र भंडारकर जी, नोकिया का आपने बताया था सर 3 साल पहले, तो राघवेंद्र जी याद है। तो इस बात को समझो आप। अभी तो सस्ता नशा है IT वालों का सर। तो इस चीज़ को समझो। एड्स का मैसेज आ रहा है फ़ोन पे जी, आप एड्स पे आते हैं। क्या हो गया है? ये हो गए परेशान, ये हो गए परेशान। अब ये जो आउटबस्ट हुआ है एड्स का, अब ये जब तक था इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने दिया, वो इंडिविजुअल था। अब क्या है? अब ये बढ़ रहा है। मैंने कहा ना, जिंदगी में 3 चीज़ जो है मेन चीज़ें कहते हैं, अन्न वस्त्र निवारा, सेम इक्विवेलेंट सेक्स भी उतना है लाइफ में, मायने माना जाता है मेडिकल साइंस में। तो इन चीज़ों पे अब ये रुकने वाला तो है नहीं, सभी तो संतन बन के नहीं बैठे हैं। तो ये चीज़ रुकेगी थोड़ी। मैंने कहा ना, उस दिन गुस्से में आ गया था, इसलिए मैंने पहली बार बोल दिया है कि ये वेगस नर्व इनवॉल्यूंटरी मसल्स को जो है उसका काम बंद करती है। तो सिर्फ इंटेस्टाइन और ब्लैडर और हार्ट और किडनी, यही ये नहीं है।
इनवॉलंटरी मसल्स, पेन इज आल्सो द इनवॉलंटरी मसल्स है जिसको वेगस नर्व कंट्रोल करती है। अब वो नहीं काम करेंगे तो इसलिए क्या करना पड़ा इनको, इनको सेक्स टॉयज बांटनी पड़ी। और शुरू कहाँ से की थी? महाराष्ट्र से। एजेंडा बहुत बड़ा है महाराष्ट्र के लिए, इस बात को समझिए। अब एड्स जो है इसको तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अब क्या करेंगे? एजेंडा एड्स के लिए अब नया टीका लाएंगे, जैसे कैंसर के लिए टीका लाया, एड्स के लिए टीका लाया। पहले से इनके अंदर जो लगे गए हैं mRNA टीके, ऊपर से और mRNA टीके, बीम पुजे लल्लन टॉप वाले भाग गए, लल्लन टॉप वाले आते भी अपने पास भी नहीं फटकेंगे, देखो तू ऐसे पट्टे भी लिया था उस बार, अब पास भी नहीं फटकेंगे। तो ये जो एड्स है इसको कंट्रोल करेंगे क्या? फिर टीका करेंगे, फिर टीका करें। पहले से इनके लिम्बिक सिस्टम डैमेज हो चुके हैं और mRNA टीके लगेंगे, इनके लिम्बिक सिस्टम का पूरा भुजी बन जाएगा, इसका पूरा भुजी बन जाएगा। वो क्या बनेंगे? वही बनेंगे ना, ज़ॉम्बी। मैंने कहा ना, मेरे को ये महामारी का डर नहीं था, मुझे दो चीज़ों का डर था। एक, टीबी पेशेंट कहा गया क्योंकि वो रेजिस्टेंस टीबी लाएंगे, और सेकंड जो है वो है एड्स, उसका दोनों का मुझे डर था। उस पर वही था कि यार ये कहाँ है। ये है, लोग पूछते हैं कि सर हमें अनवैक्स लड़की करनी चाहिए क्या? मत करो, जिसने लिया है वो आज नहीं तो 2 साल बाद उसको एड्स हो जाएगा। कितने दिन रहोगे? कर्नाटका में रोड एक्सीडेंट 13% से बढ़ गए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कमेंट है गणेश जी की। फकीर जमान जी, तो आई एम फ्रॉम श्रीलंका। तो हालत आप देख लीजिए श्रीलंका की क्या है, कितना रुपए लीटर तेल है? फकर जमान जी, कितना रुपए लीटर तेल है, कितना रुपए दूध है, अंडा कितने रुपए का है? क्योंकि सारे न्यूज इन्होंने गायब कर डाले। ये हालत जब भारत में आएंगे तो सोचिए क्या होगा। ये देंगे आपको फिर ऑर्गेनिक जो है खाद खेत में पैदा हुआ वाला नहीं दे पाएंगे। आई एम रेडी टू बी अ मेंबर ऑफ द पीसफुल कम्युनिटी। सर मेरे डैड ने एक वैक्सीन लिया है। विशलजीत सिंह जी, मैंने आपको कहा है कि सफ़ेद मुस्लिम लीजिए, आप IgG टेस्ट करा लीजिए, सफ़ेद मुस्लिम लीजिए और फिर रिपीट कीजिए 3 महीने बाद, आपको समझेगा कि आपकी इम्यूनिटी क्या है। तो बात है कि ये सब फूड के लिए है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, दोज हु कंट्रोल द डीजल एंड पेट्रोल, दोज कंट्रोल द कंट्रीज, दोज हु कंट्रोल द फूड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। और इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तुम एक बार ज़ॉम्बी बन गए ना, ये जो है ना इल्यूमिनाटी मेंबर, ये क्रिकेट प्लेयर, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री वाले, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो के मेंबर है, वो ऑर्गेनिक खाते हैं, वो ऑर्गेनिक खाते हैं। इवन उनके जो है कल आप बोलेंगे कि हाँ कुछ भी बोलता है, ये सब कैसे क्या हो जाएगा? जब ये सारा का सारा सिस्टम, ये सारा का सारा जेनेटिकल मॉडिफाइड हो जाएगा। इन्होंने इनके वेयर हाउस बना के रखे हुए हैं अंटार्कटिका में, पता है आपको? बड़े बड़े वेयर हाउस है जहाँ पे ओरिजिनल ऑर्गेनिक सीड्स प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। ये मैंने आपको 2020 में बताया था जब मैंने नॉर्थ पोल शिफ्ट के बारे में बात की थी। सब वही हो रहा है जो मैंने आपको समझाया था 2020-21 में। मैंने आपको 19 मार्च 2021 को, जो मेरा आखिरी वीडियो था, मेरा फर्स्ट वीडियो से लेके 1 मिनट